कुछ खट्टी कुछ मीठी लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 4। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है, गंगाधर सिमरन को माफ़ कर देगा कि आज फिर से उससे बदला लेगा और दादाजी चिट्ठी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे? तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो दादाजी को पार्सल मिल गया था और वो बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि उनको इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें और मतलब कि बाहर की चीज़ें उनको पसंद नहीं थी, उनको सिर्फ ट्रेडिशनल चीज़ें ही पसंद थी। तो वो बहुत गुस्से में थे कि ये पार्सल आखिरकार मंगवाया तो किसने मंगवाया, और वो बहुत गुस्से में थे और उस पार्सल को फेंकने का भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। तो अभी उनको इतना ही नहीं, उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मतलब खाना खाना भी छोड़ दिया था। वो घर में किसी से बात नहीं करते थे, सबसे नाराज़ होके बैठ गए थे अपने रूम में। और घर वाले सारे परेशान थे कि अभी दादाजी को मनाए तो आखिरकार कैसे मनाए। सब लोग यहाँ पे ऐसे टेंशन में आ गए थे। और यहाँ पे जो मतलब सिमरन और गंगाधर था, उनके बीच में बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी। अभी फिर से सिमरन की वजह से गंगाधर का मजाक बना था, सो गंगाधर को बहुत ही गुस्सा आया था और उसके सारे फ्रेंड्स भी उसे चिढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि इस लड़की ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम अभी उसे छोड़ना मत। तो फिर पहले तो गंगाधर को बहुत गुस्सा आया, उसने भी डिसाइड किया कि अभी तो मैं इसको इतना मज़ा चखाऊंगा ना, अभी मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी सिमरन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर क्या था, उसने मतलब सोचा कि अभी हमको कुछ प्लान बनाना पड़ेगा कि हम कैसे करके सिमरन को सजा दें। तो इसमें उसके सारे फ्रेंड्स सब लोग मिलके प्लानिंग कर रहे थे और उसे हेल्प कर रहे थे उसे सज़ा देने के लिए। तो सब लोग सोच रहे थे क्या करे क्या करे। फिर गंगाधर को एक ख्याल आया कि उसको मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसे एक्टिंग का बहुत शौक था। तो और वो आए दिन मतलब कि शूटिंग के लिए और मतलब ऑडिशन वगैरह के लिए वो जाया करती थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी एक काम करते हैं, उसे ऑडिशन झूठ मूठ का ऑडिशन के लिए बोलते हैं, शूटिंग के लिए आने को बोलते हैं और फिर उसका मजाक बनाते हैं। तो गंगाधर ने ऐसी आइडिया सोची और फिर क्या था, उसने मतलब अपनी आइडिया अपने दोस्तों के साथ शेयर की और सारे लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया कि उनके मतलब कि जो ग्रुप था उनमें से एक लड़का सिमरन को कॉल करेगा और फिर उन्हें मतलब बातों में घुमा के मतलब ऐसी तरह फंसाएगा ना कि मतलब उसका बहुत बड़ा मजाक बन जाए। तो फिर तो उन लोगों ने मतलब प्लानिंग एग्जीक्यूट करने का सोच लिया। और अभी क्या था कि उन लोगों ने मतलब ऐसा सब कुछ सोच लिया था और सिमरन भी कॉलेज ख़त्म करके घर चली गई थी। वो अपने आराम से मतलब खाना पीना खा रही थी और अपनी मम्मी के साथ मस्ती वगैरह कर रही थी। वो तो एकदम हैप्पी थी। उसको उसके तो माइंड में भी नहीं था कि उसने ऐसी गलती की है, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था कि मतलब गंगाधर का इतना बड़ा मजाक उड़ा है उसकी वजह से, क्योंकि वो उस टाइम क्लास में मतलब उपस्थित नहीं थी जब उसका मजाक उड़ा था। तो वो इस बात से अवेयर नहीं थी और इसलिए वो तो अच्छे से मतलब अपना रूटीन कर रही थी। और यहाँ पे गंगाधर तो एकदम गुस्से में लाल पीला हो रहा था। तो फिर सारे दोस्तों ने मिलकर प्लानिंग बनाया और मतलब अभी वो लोग प्लानिंग एग्जीक्यूट करने वाले थे और वो सिमरन को कॉल करने वाले थे। और यहाँ पे मतलब जो गंगाधर के गांव था वहाँ पे दादाजी नाराज़ हुए पड़े थे और मतलब किसी से बात नहीं कर रहे थे और रूम में अकेले अकेले बैठे थे। तो सारे घर वाले बस इसी ताक में थे कि कैसे भी करके दादाजी को मनाया जाए और फिर सब हंसी खुशी रहे। तो वो लोग उसी प्लानिंग में थे। फिर क्या था, गंगाधर की जो मम्मी थी उसकी मम्मी ने मतलब घर में जो जो बच्चे थे उन लोगों को दादाजी को मनाने के लिए भेजा और उन्होंने सोचा कि बच्चे बोलेंगे तो दादाजी ऑफकोर्स मान जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने थोड़ा बहुत ट्राई किया और दादाजी मान गए और सब लोग साथ में बैठ के खाना वाना खाया, बातचीत की और उन लोगों का सब कुछ ठीक हो गया। और यहाँ पे गंगाधर लाल पीला हो रहा था और अभी उन लोगों ने सिमरन को कॉल लगाया, उसके फ्रेंड को बोला कि तुम इससे बात करो, एक डायरेक्टर बन के उससे बात करो। तो फिर वो तो मतलब एक सच्चा मुच का डायरेक्टर हो वैसे एक्टिंग कर रहा था और बोलने लगा
कि मैं डायरेक्टर हूँ, तुमने तुम्हारे कॉलेज में नोटिस वगैरह देखी होगी, हमारी कंपनी आई थी वहाँ पे नोटिस देने के लिए। तो उसने बोला हाँ। तो फिर बोला कि तुम्हें एक्टिंग का शौक़ है ना, हमें पता चला तुम्हें एक्टिंग का शौक़ है, तो हम तुम्हें एक मूवी दे रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो लड़की बोली, पहले तो बोली सिमरन कि मुझे शूटिंग के मतलब के ऑडिशन के लिए आना है ना। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, ऑडिशन नहीं, हम लोगों ने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया, तुम डायरेक्ट आ जाना, और तुम्हारा रोल जो है वो दुल्हन का रोल है, तो तुम दुल्हन की ड्रेस वगैरह पहन के, ज्वेलरी वगैरह पहन के वहाँ पे आ जाना। तो फिर वो तो एकदम एक्साइटेड हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सिमरन को एक्टिंग का बहुत शौक़ था। तो वो तो बहुत खुश हो गई और मतलब एकदम एक्साइटमेंट में झूमने लगी। और फिर क्या था, उन लोगों ने मतलब वो कन्वेंस हो गई, तो उन लोगों ने फ़ोन रख दिया, और मतलब सारे मतलब ग्रुप वाले मिलके मस्ती कर रहे थे और सोच रहे थे अभी इसे अच्छे से मज़ा चखाएंगे, और सब कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे। पर जो वो गंगाधर था, उसके माइंड में अभी भी वैसा ख्याल आया, पहले भी उसने उसे माफ़ कर दिया था, अभी भी उसके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से बदला लेते रहेंगे तो हमारी फ़ाइट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मैं ऐसा मतलब उससे बदला लूँ या ना लूँ, वो ऐसे कंफ्यूज हो रहा था। उससे मतलब कहीं ना कहीं ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो बदला लेना नहीं चाह रहा था। वो गुस्से में भले ही था, लेकिन उसे बदला लेना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में मतलब कुछ ऐसे मतलब ख्याल आ रहे थे कि अभी मुझे बदला नहीं लेना है, ऐसा सब कुछ। पर उसके जो दोस्त थे उस बात के लिए रेडी ही नहीं हुए। उन लोगों ने बोला कि नहीं, तुम्हें बदला लेना ही चाहिए। क्या तुम भूल चुके हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? पहले कंपटीशन में तुम्हारा इतना मजाक बना, तुम्हारे दादाजी के साथ उसने वैसा बुरा बुरा किया, मतलब उनकी इज्जत नहीं की, और फिर से तुम क्लास के बीचों बीच भी तुम्हारी इज्जत का फालूदा हो गया, तो अभी तुम्हें बदला लेना ही चाहिए। फिर गंगाधर ने सोचा कि हाँ, बात तो सही है, उसने कई बार मेरा मजाक उड़ाया है, तो अभी मुझे बदला लेना चाहिए। और वो मतलब उसने कंफर्म कर लिया कि अभी तो मैं बदला लेके ही रहूँगा। और यहाँ पे जो सिमरन थी वो तो बहुत हैप्पी थी। उसने अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अभी कल जाना है शूटिंग पे। और वो लोग तो मतलब बहुत खुश थे। उसकी मम्मी ने मतलब घर पे उसका फेवरेट खाना वगैरह बनाया, स्वीट बनाई, और सब कुछ बना के सारे घर वाले लोग इकट्ठा होके अच्छे से खाना एंजॉय कर रहे थे, और वो लोग बहुत ही हैप्पी थे। और सिमरन सुबह उसको शूटिंग के लिए जाना था, तो उसकी तैयारी में लग चुकी थी, क्या कपड़े पहनेंगी, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ वो मतलब इकट्ठा कर रही थी, और वो बहुत हैप्पी थी, मतलब उसे बहुत खुशी हो रही थी। फिर क्या था, मतलब मैंने बोला था ना एक बार एक लड़की थी, मतलब जिसकी वजह से मतलब दादाजी और सिमरन की फ़ाइट हुई थी। बस वही छोटी सी लड़की जो थी, उस मतलब वो कुछ बोल नहीं पाती थी, और मतलब कुछ समझ नहीं पाती थी, मतलब उसे कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम थी। तो मतलब सिमरन ने सोचा कि अभी तो मैं इसका इलाज करवाऊंगी, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, इसकी मैं हेल्प कर पाऊंगी, और ऐसा सब कुछ वो सोच रही थी। और मतलब कि वो गूंगी थी ना वो लड़की, कुछ बोल नहीं पाती थी और कुछ सुन भी नहीं पाती थी, तो उसे इशारों में बता रही थी वो कि अभी तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये लो तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट लाई हूँ, और मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। मतलब इशारे में उसने उसे समझाया, क्योंकि उसे मतलब सुनाई भी नहीं देता था और वो बोल भी नहीं पाती थी, तो उसे इशारे करके सब कुछ समझाया। तो वो लड़की बहुत हैप्पी हो गई। ऐसे करके सिमरन तो इतनी हैप्पी थी, सभी से ये बात शेयर करने लगी और सबको अपने दिल की बात बताने लगी। और यहाँ पे वो जो गंगाधर और उसके दोस्त मतलब पूरी प्लानिंग में थे कि कैसे उसका मजाक बनाए और कैसे उसे मज़ा चखाए, सिमरन को कैसे मज़ा चखाए, वो लोग इसी तैयारी में थे। और सिमरन यहाँ पे कल के शूटिंग की तैयारी कर रही थी, और ऐसे ही उन लोगों का सब कुछ चल रहा था। फिर रात हुई, वो लोग मतलब कि सिमरन भी अच्छे से सो गई उसके परिवार के साथ, और यहाँ पे गंगाधर भी सो गया। और फिर क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, फिर तो मतलब उन लोगों ने उस जिस एड्रेस पे बुलाया था वहाँ पे मतलब सिमरन को जाना था। तो सुबह उठ के वो अच्छे से तैयार हुई और प्रॉपर तैयार होके वो अपने मतलब अपनी मंजिल की ओर निकल चली, जहाँ का एड्रेस बोला था वहाँ पे वो जाने के लिए निकल गई। और यहाँ पे जो गंगाधर था वो भी अच्छे से तैयार हो रहा था, और वो भी मतलब कि
उसी साइड पे जा रहा था जहाँ पे मतलब उसका मजाक बनाने का था। तो उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच गए, वो भी वहाँ पहुँच गया। तो अभी आपको क्या लगता है दोस्तों कि आगे क्या होगा? मतलब सिमरन का मजाक बनेगा? वो मतलब गंगाधर उसके साथ क्या करेगा? आगे क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। और हाँ, मैंने और भी अच्छे अच्छे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगले 3 एपिसोड आपने नहीं सुने हो तो वो भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, वहाँ से कॉपी करके देख लीजिए। और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।